फ्रेंड्स, आज हम आपको पैडेड ब्लाउज और उसके बैक में डिज़ाइन डालने का तरीका बताएंगे कि जो आपकी पैडेड ब्लाउज होते हैं उसकी कटिंग और उसके बैक में यदि आपको डिज़ाइन डालना होता है तो आप उसे किस तरह सेट करो कि आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाए। तो इन सब बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और आप जब भी कुछ भी कटिंग वगैरह करो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक खोल के देख सकते हो कि हम इसमें कटिंग आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने पैड वाली कटिंग डाली हुई है और ये हमने देखी इस तरह यहाँ पर पाइपिंग लगाने के बाद ये इस तरह हमने पफ उठाई है और ये हमारा इस तरह की सेटिंग है। उसके बाद हम आपको बताते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा इसके अंदर वाला है। देखिए, ये हमने इसका अंदर वाला पार्ट तैयार करवाया है जिसमें हमें पैड सेट करने हैं, क्योंकि जो हमारे पैडेड ब्लाउज होते हैं तो उसमें हमारे दो पीस लगते हैं फ्रंट पार्ट में। एक पार्ट हमारा देखिए इसके साथ होकर बिल्कुल सीधा सेट हो जाता है, उसके बाद हम कटिंग डालते हैं जिसका हम आपको तरीका बताएंगे। और दूसरा पार्ट जो हम ये वाला पार्ट लेते हैं उसकी कटिंग जो हम डालते हैं उसे स्टिच करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर पैड लगाते हैं। पैड लगाने के बाद फिर हम इसको इस पार्ट को इसके ऊपर अटैच करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह रेडी हो जाता है और इसका लुक कुछ इस तरह की आती है कि इसकी सब जोड़ वगैरह अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पर पैड आ जाते हैं और ये आपका फ्रंट पार्ट इस तरह रेडी हो जाता है। तो देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने इसके बैक में डिज़ाइन डलवाया हुआ है, ये काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन है। तो हम आपको इसकी कटिंग का भी तरीका बताएंगे और ये हम आपको पेपर पर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पैड वाले कटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी हुई है। देखिए, जो भी आपकी लंबाई है, लंबाई में आप 2 प्लस करो। जब आप पैड वाला पीस काटो तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी लंबाई है, जैसे आपकी लंबाई 15 इंच है तो आप उसमें 2 प्लस करो। 1 इंच आपका सिलाई में और आपका कप बनाने में ऊपर को उठ जाएगा। और उसकी चौड़ाई निकालने का तरीका है कि जो भी आपकी चेस्ट है उसमें सीधा 10 या 12 इंच प्लस करो। 12 करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उसमें कटिंग में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। नहीं तो आप जो भी आपकी फिटिंग है, फिटिंग का 1/4 करो और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा करने के बाद फिर 2.5 इंच का निशान लगाओ, क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज में हम 2 इंच का निशान लगाते हैं और पैडेड ब्लाउज में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमें 2 इंच बढ़ाना होता है, फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच। तो देखिए, ये हमारे इस तरह कुछ पैड वाली कटिंग है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये हमने इस तरह पीस निकाला हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये हमारी लंबाई है, लंबाई 15 प्लस 2 इंच। चौड़ाई का तरीका जो हमने आपको बताया वो है। उसके बाद हम यहाँ से लगाते हैं। यदि हमारा डीप गला है या हमारा कोई भी डिज़ाइन वाला गला है, जैसा देखिए ये हमने इस तरह का रेडी कराया है, तो ये हमारा थोड़ा छोटा गला है, इसलिए हम यहाँ से इसका तीरा 7.5 लगाएंगे और इसका मुड्ढा भी हम 7 या 7.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि इनके मुड्ढे यहाँ से कटिंग होने के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। इनके मुड्ढों की कटिंग होती है, जितने आप बैक पार्ट में कटिंग करते हो उससे आधा इंच ज़्यादा फ्रंट पार्ट के मुड्ढे कटिंग होती है, क्योंकि बैक पार्ट का मुड्ढा यदि आप 6.5 काटोगे तो फ्रंट पार्ट का मुड्ढा आप 7 इंच काटोगे। इन छोटी छोटी बातों की आप कटिंग के टाइम ध्यान में रखते हुए कटिंग करो, क्योंकि इससे आपका कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होने के बाद सेट हो जाए। तो देखिए, जब हम इस तरह सेट कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम एक पॉइंट लगाते हैं 10 या 10.5 इंच पर। एक पॉइंट लगाने के बाद फिर हम यहाँ से लगाते हैं। यदि हमारी 36-38 चेस्ट है तो हम यहाँ से 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस 10 इंच वाले निशान पर हम यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से हम एक 6 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ से टच करते हुए राउंड शेप में और इसको इस तरह ले जाएंगे। देखिए, ये वाली हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और ये प्लेट का निशान हम यहाँ से 5 इंच तक ले जाएंगे, 5 साढ़े 5 तक। तो हमारा ये वाला पार्ट हमारा कट के निकल जाता है। उसके बाद हम यहाँ से लगाते हैं। देखिए, यहाँ से हम 4 इंच का, यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और ये वाला ड्राफ्टिंग हम यहाँ से 4 इंच तक लगाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी हम काट के निकाल देते हैं और ये वाला पार्ट भी काट के निकाल देते हैं, जिससे बीच वाला पार्ट हमारा अटैच होता है, क्योंकि ये पार्ट हम यहाँ से वो नहीं करेंगे, जिससे हमारा ये मिलने के बाद अच्छी कप बनाएगा। तो देखिए, ये कटिंग का तरीका होता है और ये कटिंग आपकी 3 पीस पर होती है। एक आपका फ्रंट पार्ट और 2 आपके लाइनिंग वाले पार्ट। एक लाइनिंग वाला पार्ट आपके फ्रंट पार्ट पे सेट हो जाता है, जैसा हमने आपको अभी बताया है। देखिए, जैसे हमने पहले ये वाला पार्ट हमने पूरा सेट करा था, उसके बाद हम इस सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। इस पार्ट को भी हम इनके ऊपर सब कुछ सेट करने के बाद आप इस तरह रखोगे जैसे हम आपको ड्राफ्टिंग बता रहे हैं, और इसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट रखने के बाद देखिए आप इस तरह सेट करो। जब भी आप ड्राफ्टिंग डालो, देखिए जैसे हमने अब रखा हुआ है, आप यहाँ से एक 10 इंच पॉइंट लगाओ,
यहाँ से एक 4 इंच पर पॉइंट लगाओ, इस लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट लाओ और यहाँ से 6 या 5.5 में लगा के इसे राउंड शेप में लाओ और यहाँ से 1 इंच वाला पार्ट काट के निकालो और यहाँ से आप 1.25 इंच का पार्ट निकालो 5 इंच तक। तो आपकी देखिए जब सिलाई लगाओगे तो आपकी कुछ सेटिंग इस तरह की तैयार हो जाएगी। तो हमने ये आपको पैडेड ब्लाउज का तरीका बताया है कि ये हमारे इस तरह की सेटिंग आ जाती है और उनमें हमारा काफ़ी अच्छा गेटअप आता है और अच्छे से हमारे 38-36 के कप लग जाते हैं। तो देखिए ये हमने आपको ये तरीका बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। देखिए जब आप बैक पार्ट की ये वाली ड्राफ्टिंग हम आपको बताएंगे, थोड़ी डिज़ाइन वाली है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी लंबाई है, लंबाई में प्लस आप 1 इंच करो। जैसे हमारी 15 इंच है तो हम इसमें करेंगे 1 इंच प्लस, ये हम 16 इंच लेंगे। बस हमें सिलाई का लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से आप 1-2.5 इंच का निशान लगाओ। 2.5 निशान लगाने के बाद देखिए ये हमारा 2.5 इंच है। उसके बाद आप यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाओ। देखिए 1.5 से 2.5 को लगाने के बाद फिर आप इसकी हल्की सी शेप, देखिए ये हमने यहाँ पर ये शेप डाली है, ये हमारे गले की शेप है जो हमने देखिए ब्लाउज में डाली हुई है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से आप एक 2.5 इंच का निशान लगाओ। देखिए हमने ऊपर भी 2.5 लगाया और नीचे भी 2.5 लगाया है। इस निशान को यहाँ से लगाते हुए और आप इस निशान को देखिए यहाँ तक ले आओ। इस तरह आप यहाँ पर एक ड्रॉ करो। ये देखिए हल्की सी वी शेप में ड्रॉ करो। देखिए इस तरह करने के बाद फिर आप इसे यहाँ से इसके साथ अटैच करते हुए इसे हल्की सी शेप लेते हुए चले जाओ। देखिए जैसे हम आपको कटिंग करके बताते हैं, जब आप इस तरह का ड्राफ्टिंग डालते हो तो आप ये वाला निशान यहाँ से चौड़ा और यहाँ से देखिए पतला, ये वाला हम यहाँ से अलग कर देंगे बिल्कुल इस तरह। और हमने ये 2.5 इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसे बीच में गैप रखेंगे और फ्रंट बैक वाला पार्ट हम 1 इंच छोटा काटते हैं चौड़ाई में, क्योंकि हमारा ये चीज़ यहाँ से चौड़ाई हो जाती है ज़्यादा। तो देखिए जब हम इस तरह कटिंग करते हैं, जब हम इसमें डोरी वगैरह लगाएंगे तो देखिए हम इसको इस तरह लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा गले का पार्ट हो जाता है जो हमारा थोड़ा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम ये मिलाकर सेट करेंगे और देखिए ये हमारा यहाँ पर गैप आता है। और जब आप इसे स्टिच करते हो इसके लिए लाइनिंग वाला पार्ट बिल्कुल सेम काटो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए आप ये वाली लुप्पी निकालो जो हमने ये निकलवाई है थोड़ी चौड़ी वाली। इन्हें निकालने के बाद प्रेस करो। आप वो 2 लंबी डोरी निकालो जो देखिए ये हमने यहाँ पर अटैच करी है। देखिए यहाँ अटैच करो और ये लुप्पी इसके ऊपर देखिए बिल्कुल सिंपल और सफाई वाला पीस है ये। आप इन लुप्पियों को जो हमने ये वाली लुप्पी है इनके ऊपर 1.5 इंच के गैप पर यहाँ से यहाँ तक अटैच करो और ये यहाँ से यहाँ अटैच करो। इसके बाद आप इसके ऊपर लाइनिंग वाला पार्ट रखो और यहाँ गले के पास से इस तरह बिल्कुल सफाई के साथ सिलते हुए चले जाओ। और इस तरह सिलने के बाद आप ये वाली सिलाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे तक सिलाई लगाओ और इसे पलटने के बाद आप इसे प्रेस करो। इस तरह करने के बाद देखिए आपका ये पार्ट कुछ इस तरह का रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपकी कितनी फिनिशिंग वाला पार्ट है, कोई भी इसमें लुप्पी वगैरह बाहर नहीं दिखती। तो देखिए ये आपका बैक का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है। फ्रंट हमने आपको पैडेड ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करके बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि बाजू की कटिंग हम कैसे करनी होती है। देखिए बाजू की बिल्कुल सिंपल कटिंग है और हम आपको काफ़ी वीडियो में बाजू की कटिंग डाल कर दिखा चुके हैं। तो देखिए बाजू की लंबाई आपकी इच्छा के अनुसार है, जितनी भी आप 9-10 या 15-16 जो भी कुछ करना वो करोगे। तो फिटिंग का तरीका होता है कि जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से आप निशान रखो और उससे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखो। उसके बाद यहाँ एक 4 इंच का निशान लगाओ, यहाँ 2 का, इसे तिरछा मिलाओ। यहाँ पर अपने एक फिटिंग का मार्क करने के बाद जैसे देखिए हमने यहाँ पर 8 इंच का एक निशान लगाया हुआ है 36 के लिए। तो देखिए यहाँ पर आधा इंच करने के बाद इस निशान को इसी निशान से देखिए आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, इसी निशान से यहाँ से राउंड शेप करोगे और सेकंड निशान भी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ से दबाते हुए आप बाजू की ड्राफ्टिंग डालोगे। और यहाँ से मोड़ने वाला निशान लगाने के बाद जितनी आपकी मोहरी है, मोहरी को टच करते हुए आप ऊपर मिलाओ और 1.5 या 2 इंच आपको सेम इसी शेप में ये करना है। उसके बाद आपको बाहर वाली कटिंग चारों पीस ही करनी है और 2 पीस को उठाकर आपको अंदर वाली कटिंग करनी है। तो देखिए ये हमने आपको बाजू की कटिंग का तरीका बताया है। तो देखिए ये बाजू कुछ हमारी इस तरह डिज रहती है क्योंकि हमने ये बाजू 10 इंच की बनाई है। और जब आपकी पूरी बाजू इस तरह तैयार हो जाती है तो आप आमने सामने रखो। देखिए आपकी कटिंग का तरीका हम बताते हैं, यदि आप नहीं करते हो तो सामने सामने रखो और उसके बाद आप उसकी गहरी कटिंग प्रॉपर तरीके से निकालो। तो देखिए ये हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग का तरीका होता है। जब आप बाद में कटिंग करते हो तो आप इस तरह आमने सामने रखो और थोड़े थोड़े से पार्ट काट के निकाल दो। तो देखिए ये हमने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत ही इजी वे में आपको पैडेड ब्लाउज और ऊपर उसमें डिजाइन, बैक में इसमें डिज़ाइन डालने का तरीका
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो, जिससे बाकी लोगों को भी छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलती रहे।